रोहतास ज़िला बिहार में एक ज़िला है। वहाँ से जब आप कैमूर ज़िले की तरफ बढ़ते हैं तो हाईवे से कट कर एक रास्ता निकलता है गांव मुठानी की तरफ। इसी गांव मुठानी में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। मेरे पीछे जो आप दीवारें देख रहे हैं ये यहाँ के आंगनबाड़ी केंद्र की हैं। साल 1975 में ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज की शुरुआत हुई। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है उसने ये शुरू किया। उद्देश्य ये था कि गांव में जो बच्चे हैं और जो नई माएँ हैं उनके पोषण को और उनकी इम्यूनिटी, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इन सब चीज़ों को लेकर के काम किया जाए बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे। यहाँ इस आंगनबाड़ी केंद्र के सामने हम खड़े हैं। यहाँ तक पहुँचने में जो हाल रहा वो आप नीचे की सड़क का हाल देखकर समझ सकते हैं। आंगनबाड़ी की केंद्र की दीवारें बिल्कुल चटक पुती हुई हैं, लेकिन सामने की जो रोड है उसका ये हाल है। यहाँ से रूहानी मेरे साथ इस वक्त कैमरा पर मौजूद हैं। वो दिखा रहे हैं आपको कि कितना मुश्किल है केंद्र तक पहुँचना। संभल कर। ओह ये ओके, पानी ले आइए थोड़ा सा। इनके जूते भी कीचड़ में धंस गए। अगर आप इस आंगनबाड़ी केंद्र तक पहुंचना चाहते हैं तो अपने साथ पानी की एक बाल्टी लेकर चलिए पैर धुलवाने के लिए। यहाँ पे हम अंदर जा रहे हैं। कुछ देर पहले यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे। ये है आंगनबाड़ी के अंदर का इलाका। यहाँ पे ICDC की 6 सेवाएं दीवार पर लिखी हुई हैं। रूहानी, इन पर ज़रा फोकस करके दिखा दीजिए हमारे रीडर्स को। इस पे लिखा हुआ है स्कूल पूर्व शिक्षा, पूरक पोषाहार, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, संदर्भ सेवाएं, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण। यानी ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। यहाँ पर वज़न की सारणी भी दी हुई है। आपको ये बता दें कि ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार 5 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चों की मौत होती है, हर 3 में से 2 बच्चों की मौत कुपोषण की वजह से होती है। यानी कि उनको अपने आप को सस्टेन करने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए भरपूर पोषण तक नहीं मिल पाता है। इन्हीं सब मुश्किलों से निपटने के लिए गांव के लेवल पर, ब्लॉक के लेवल पर और उससे भी आगे जा कर के आंगनबाड़ी केंद्रों की शुरुआत हुई। यहाँ पर लिखा हुआ है पंचायत वार्ड है अमेठ, सेविका है कविता कुमारी। क्या होते हैं आंगनबाड़ी केंद्र, इन पर अभी आपने खबरों में भी देखा होगा बहुत ज़्यादा कि हड़ताल पे चली गई हैं आंगनबाड़ी केंद्र की जो सेविकाएं थीं, जो स्टाफ मेंबर्स थीं। इनको ऑनरेरियम 1 महीने का दिया जाता है। इनकी मांग थी कि उसे भी बढ़ाया जाए, इनकी सुविधाएं बढ़ाई जाएं। तो हम इस एक आंगनबाड़ी के अंदर जा रहे हैं जहां पर बच्चे भी बैठे हुए हैं, स्टाफ मेंबर्स भी मौजूद हैं और सेविका और यहाँ के जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं अमरेंद्र, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम समझेंगे कि आंगनबाड़ी में क्या होता है, किस तरह से सिलेक्शन होता है, जो स्टाफ मेंबर्स हैं, जो सहायिकाएं हैं, सेविकाएं हैं, कौन कौन से बच्चे आते हैं, कैसा कैसा खाना खिलाया जाता है। तो कविता जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चों हाय बोल दीजिए, आप हेलो बोल दीजिए। अरे बहुत प्यारे हो आप लोग, बहुत प्यारे हो। तो कविता ज़रा ये बताइए कि इस आंगनबाड़ी में कितने बच्चे आते हैं? 40 बच्चे। 40 बच्चे आते हैं। कितने घरों से आसपास के? सब इधर का बच्चा, इस एरिया का आधे एरिया के बच्चे आते हैं। अच्छा, हाँ। तो यहाँ पर आकर के क्या क्या करते हैं? बच्चों की उम्र कितने से कितने साल तक की होती है? क्या क्या यहाँ पे करवाया जाता है? कौन कौन सी जाँच होती है? कौन कौन से टीकाकरण होते हैं? क्या क्या आप करते हैं ये बताइए। 3 साल से 6 साल के बच्चे आंगनबाड़ी में स्कूल पूर्व शिक्षा इन सबको दिया जाता है। और जो गर्भवती महिलाएं धात्री हैं उन सबको टीका लगता है। कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं? बच्चे जो होते हैं जन्म से उसको BCG लगाया जाता है, पेंटा लगाया जाता है, फर्स्ट पेंटा, सेकेंड पेंटा और थर्ड पेंटा। और इसके बाद खसरा का भी दिया जाता है, मिजिल्स का भी, और बूस्टर भी दिया जाता है। और महिला को TT, फर्स्ट TT और सेकेंड TT दिया जाता है। और 1 साल TT क्या होता है? TT, हाँ, TT बूस्टर भी दिया जाता है। ये क्या टीका है? हाँ, टीका। किस चीज़ का? गर्भवती का। हाँ। तो ये सारे टीके आप खुद देती हैं? कौन देता है? ANM आती हैं और आशा रहती हैं और आंगनबाड़ी, हम लोग सब लोग मिल करके टीका होता है आंगनबाड़ी पर, हम लोग करवाती हैं। आंगनबाड़ी वर्कर्स यानी AWW के अलावा भी ANM यानी ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ जो होती हैं और आशा वर्कर्स जो होती हैं
वो लोग भी मिलजुल करके काम करते हैं, टीके वगैरह देते हैं। और बच्चे यहाँ पे जो स्कूल की पूर्व शिक्षा के लिए आते हैं वो क्या करते हैं? बच्चे आते हैं, उसको पहले हम प्रार्थना कराते हैं, इसके बाद साफ सफाई व्यायाम वाम करवा देते हैं, इसके बाद स्कूल पूर्व शिक्षा उन सबको दिया जाता है, कुछ कविता कहानी करवाते हैं, कुछ लिखवाते पढ़वाते हैं। इसके बाद इन सबको पोषाहार मेनू के अनुसार दिया जाता है, मेनू के अनुसार पोषाहार बनता है, इन सबको पोषाहार दिया जाता है। दिन में कितनी बार? दिन में एक बार, 4 घंटा ड्यूटी होती है हम सबको। एक बार खाना खिला करके इनको घर छोड़ देते हैं। घर छोड़ने कौन जाता है? इनके माँ बाप लेने आते हैं या आपका स्टाफ जाता है छोड़ने? छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, सहायिका कुछ दूर तक ले जाती है, चौपा देती है। हाँ, चौंपा देती है। बहुत दिनों बाद ये शब्द सुनने को मिला, चौंपा देना। तो ये खास तौर पे ये बिहार में भोजपुरी बोलने वाले जो इलाके वहाँ पे चौंपा देना और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बहुत होता है। अमरेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। अमरेंद्र, हमें ज़रा ये समझाइए कि आंगनबाड़ी केंद्र जो भी किसी भी ब्लॉक में किसी भी गांव में होता है वो किस तरह से फंक्शन करता है? ये स्टाफ मेंबर कैसे हायर किए जाते हैं? मैम, जो सेविका और सहायिका होती हैं, क्या अंतर है सेविका और सहायिका में? सेविका जो है यहाँ पे पढ़ाने लिखाने का काम करती हैं, और सेविका इन लोगों को जो पोषाहार के लिए ये खाना दिया जाता है या नाश्ता, उसमें ये सारा चीज़ बनाती हैं या फिर साफ़ सफाई जो भी है वो करती हैं। अच्छा, तो इनको कैसे नौकरी पे कैसे रखा जाता है? इनको कितना मानदेय दिया जाता है? क्या चीज़ें ये थोड़ा बताइए। मैम, इनको हायर करने के लिए सबसे पहले इनकी रिक्तियाँ निकाली जाती हैं। अच्छा, रिक्तियाँ जब अप्लाई होती हैं, रिक्तियाँ कहाँ निकालते हैं आप? अखबार में या पोर्टल पे? अखबार कहाँ में भी और पोर्टल पे भी निकलता है। अच्छा, तो कैसे पता चलेगा? अगर कोई ना अखबार पढ़े ना पोर्टल पढ़े, उसको कैसे पता चलेगा कि रिक्तियाँ हैं? जी, गांव में तो आप जानते ही हैं कि हर कोई नहीं पढ़ता है अखबार। जी, इसके लिए प्रचार प्रसार भी कराया जाता है। प्रचार प्रसार कैसे करवाते विलेज हैं? लेवल पे, अच्छा, विलेज लेवल पे जो सुपरवाइज़र होती हैं या फिर जो यहाँ के लोकल लीडर्स होते हैं उनके यहाँ पे सूचना पहुँच जाता है या फिर एडवर्टीज़मेंट करा दिया जाता है कि यहाँ वैकेंसी निकली हुई है। अच्छा, उसके बाद ये लोग अप्लाई करते हैं पोर्टल पे और उसका मेरिट लिस्ट निकलता है। मेरिट लिस्ट निकलने के बाद फिर इनका एक आम सभा कराने का एक निर्धारित डेट रखा जाता है। उस डेट पे जो भी मेरिट लिस्ट में आते हैं उनको बुलाया जाता है और उस आम सभा में कोरम होता है। कोरम होता है? अच्छा, कोरम पूरा किया जाता है तभी उसको आम सभा माना जाता है। अच्छा, ये क्या आप ये मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे निकालते हैं इन लोगों की? कि मतलब क्या क्या देखते हैं आप? किसी भी अगर किसी महिला को आंगनवाड़ी वर्कर के रूप में हायर करना हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं? सबसे पहले तो हम लोग बस उनका क्वालिफिकेशन ही, क्या क्वालिफिकेशन? उसके आधार, जैसे मैट्रिक इंटर होता है उसके आधार पे हम लोग मेरिट लिस्ट तैयार। कोई एज वाइज भी है? उम्र का उम्र का कोई वो भी है कैटेगरी? उम्र के आधार पे नहीं होता है, क्वालिफिकेशन के आधार पे ही होता है। जी, और उसके बाद वही आम सभा का एक निर्धारित तिथि रखा जाता है जिसमें सुपरवाइजर्स भी आती हैं और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करती हैं और जो भी किसी में अगर फॉल्स होता है तो उस फॉल्स को निकालते हैं, जांचते हैं और आम सभा के आधार पे ही उनका जो है सिलेक्शन होता है। अच्छा, इस आंगनबाड़ी में कितने स्टाफ हैं अभी इस वक्त? अभी 2, सेविका और सहायिका। अच्छा, और ये जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं जिनके बारे में कहा गया कि ये लोग भी इसी आंगनबाड़ी में काम करती हैं, ये लोग कौन है? आंगनबाड़ी में यहाँ कोई काम, मतलब सेविका सहायिका ही हैं केवल, बाकी ये जो हैं लाभार्थी हैं। ये लाभार्थी हैं, इनको क्या लाभ मिलता है यहाँ का? जैसे गर्भवती धात्री होती हैं तो उनको हर महीने पोषाहार दिया जाता है, टीकाकरण भी करवाया जाता है। पोषाहार में क्या क्या होता है? पोषाहार में इनको जैसे कि केंद्र खुला रहता है तो उनको नाश्ता और खाना पढ़ाई के वक्त दिया जाता है और THR होता है हर महीना। THR क्या होता है? हाँ, जो 0 से 3 साल के बीच के बच्चे होते हैं उनका ये मानसिक और शारीरिक विकास के लिए उनको कुछ प्रोवाइड कराया जाता है और राशन वगैरह होता है, राशन जिसमें चावल दाल सोयाबीन वगैरह सब होता है, बादाम होते हैं, वो प्रोवाइड कराया जाता है हर महीने ताकि उनका विकास अच्छी तरह से हो सके। कविता जी से हम वापस एक बार बात करना चाहेंगे। कविता जी, आप यहाँ पर कितने समय से काम कर रही हैं? 2007 से। यानी कि आपको 13 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए। आपको यहाँ पर काम करने का कितना वेतन मिलता है? वेतन मैडम पहले बार तो 1000 हुआ, 1000 से 1500, 1500 से 3000, 3000 से 4500। अब इस समय मैडम 5600 रुपये मिल रहा है। 5600 रुपये में आपका काम चल जाता है घर बार का? आपका ज़रूरत आपकी पूरी हो जाती है 5600? नहीं मैडम, तो क्या करें, जितना मिलता है उतना हम लोग को अपना लेती हैं, क्या करें। तो आप इस चीज़ को लेकर के आपकी कुछ मांग है कि भाई पैसा वैसा बढ़ाओ, घर पे घर चलाना मुश्किल, इस तरह का कुछ है? हम लोग सरकार से मांग करती हैं कि हम लोग का मानदेय बढ़ाया जाए, हम लोग का वेतन बढ़ाया जाए, वेतनमान किया जाए। हम लोग का जितना काम है उतना हम लोग का सैलरी नहीं मिल रहा है।
आप हफ्ते में कितने दिन कितने घंटे यहाँ काम करती हैं? जी हम लोग 4 घंटे का अपना काम करती हैं हम लोग। इसके बाद गृह भ्रमण करने जाती हैं। ये इसमें क्या करना होता है? गृह भ्रमण करने जाती हैं, उसके घर में जैसे गर्भवती माता को बताते हैं क्या वो क्या खाना है, कैसे रहना है, साफ़ सफाई के बारे में हम लोग बताती हैं, उसको खान पान के बारे में बताती हैं। ये जानकारी आपको लोकल लोगों से मिलती है कि इस घर में प्रेग्नेंट महिला है? मैम हम लोग महिला जैसे हम लोग के जुड़ी रहती हैं टीकाकरण के माध्यम से, चाहे हम लोग अपने लाभ देते हैं, THR करते हैं, उसके माध्यम से हम लोग को पता रहता है कि इस घर में गर्भवती है, धात्री है, बच्चे हैं। हम लोग को उसके माध्यम से हम लोग को पता रहता है। हम लोग जाती हैं उनके घर, पता करती हैं किस घर में महिला तो गर्भवती है। यानी आपका काम सिर्फ 4 घंटे का नहीं होता, उसके बाद भी आप ऑफिस का ही काम कर रही हो? हाँ हम लोग का 4 घंटे तो अपना विद्यालय चलाती हैं, 4 घंटे के बाद फिर जाती हैं गांव में गृह भ्रमण करती हैं, 2-3 घंटा उधर समय कर देती हैं। रोज के मतलब कम से कम 7-8 घंटे आपके इसमें जाते हैं? 7-8 घंटा हम लोग। और हफ्ते में कितनी छुट्टी मिलती है? हफ्ते में 1 मिलती है, 2 मिलती रविवार केवल छुट्टी रहती है मैम। है? यानी हफ्ते में 6 दिन आप काम करते हैं, 7-8 घंटे रोज, और आपको 5600 रुपये मिलते हैं इस वक्त। अलग से हम लोग का BLO का भी काम आंगनबाड़ी को BLO क्या होता है? हाँ BLO जैसे निर्वाचन को जैसे 18 साल के बच्चे हो जाते हैं उनको हम लोग नाम जोड़ती हैं, उसका पहचान पत्र बनवाती हैं, और उस अलग से हम लोग का जोड़ दिया गया है, उसमें हम लोग अपना काम करती हैं। BLO का भी उसमें काम करती हैं। हाँ तो यहाँ पर तो अभी जैसे मान लीजिए दोबारा चुनाव होने अभी वाले हैं, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, आपको मालूम है ना? तो अभी आप किसको क्या सोचती हैं, कौन आएगा, आपकी क्या मांग है, वोट किसको देने का सोच रही हैं, कौन बदलाव लाएगा, आपको क्या लगता है? हम लोग सोच रहे हैं कि जो हम लोग को समाज के लिए अच्छा रहेगा उसी को हम लोग प्राथमिकता देंगे, और क्या। तो ऐसा कोई है कैंडिडेट आपकी नज़र में? आपको कौन लगता है जो अभी पार्टियां लड़ रही हैं चुनाव, कौन कौन सी पार्टियां लड़ रही हैं चुनाव बिहार में, आपको मालूम है कौन कौन लोग हैं चुनाव लड़ने वाले? अभी तो नहीं हमको। अच्छा, नहीं मालूम है। तो आप वोट डालने जाएंगी तो किसको वोट देंगी, कैसे वोट देंगी जब आपको कैंडिडेट ही नहीं मालूम है? तो अभी तो उस जाने के मैडम कि किसको अभी तो नहीं निकाले हैं, किसको अभी देना है अभी तो पता नहीं है। आपको मालूम है कि कौन से दिन चुनाव है यहाँ पे? किस दिन है? 28 तारीख को। हाँ, आज कितनी तारीख है? आज मैडम 17 तारीख को। तो 11 दिन है, 11 दिन में आपको पता लगाना है कि आपके यहाँ पर कौन इंसान है जो विकास करवाएगा, फिर आप 11 दिन में पता करके उसको वोट देंगे। हाँ हाँ मैडम पता कर लेंगे। 11 दिन में पक्का, लेकिन पता कर लेंगी? पता कर लेंगे। अच्छा, और आप बिहार के मुख्यमंत्री किसको देखना चाहती हैं? बताइए, कोई टेंशन नहीं। अभी तो नाम ही याद नहीं है कि। अच्छा, हम आपको 2-3 नाम बताते हैं, सुना हुआ नाम होगा आपका। नीतीश कुमार का नाम सुनी है? हाँ नीतीश कुमार तो पहले से है। तेजस्वी यादव का नाम सुनी है? हाँ सुनी है। चिराग पासवान का नाम सुनी है? हाँ सुनी है मैडम। हाँ, तो इन 2-3 नाम जो हैं ये बिहार के पॉलिटिक्स में, राजनीति में बहुत उछल के इनके नाम सामने आते हैं। तो आपको क्या लगता है इनमें से कोई बनेगा? नीतीश कुमार दोबारा आएंगे कि कोई और बनेगा, क्या लगता है? अभी हम क्या कह सकते हैं। अच्छा, आप कुछ नहीं कह सकते। कुछ काम हुआ है पिछले समय में इधर इस वाली सरकार में, कुछ काम हुआ है कि आप ऐसे ही चल रहा है, ये बताइए। क्यों नहीं हुआ है? क्या काम हुआ, थोड़ा बताइए, हम लोग भी जानना चाहेंगे। क्या कहें, जो होगा है तो हुई नहीं किया है मैडम। आपके आंगनबाड़ी केंद्र में कुछ फ़र्क पड़ा है? पहले से कुछ फ़र्क पड़ा है? कुछ अगर पड़ा है तो बताइए। पहले ही सब तो है मैडम, जैसा पहले था वैसे अभी भी है। इसमें आप कुछ और जुड़वाना चाहेंगी, और अपने सैलरी के अलावा कोई और चीज़ आपको चाहिए यहाँ पे आंगनबाड़ी में? क्या नहीं, क्या चाहिए? बच्चे को और थोड़ा मिले, जैसे फील्ड उल्ड मिले, बच्चे खेलने कूदे को आराम हो जाए बच्चों को, ताकि थोड़ा और विकास हो। अच्छा हाँ, बच्चों के लिए और जगह चाहिए और उन सुविधाएं चाहिए। अच्छा सुविधाएं, हाँ। अच्छा, यहाँ से बच्चे जब 6 साल के हो जाते हैं फिर उनको प्राथमिक विद्यालय भेजा जाता है। जी मैम। हाँ। इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है कि वो प्राथमिक विद्यालय जाएं पढ़ने के लिए? यहाँ से हम अपने बच्चे को छोड़ देते हैं, हेडमास्टर से बात करते हैं कि मेरे बच्चे आंगनबाड़ी के 6 साल हो गए हैं, अब इनका आप से नाम लिख दीजिए, तो वहाँ अपना नाम, उसका नामांकन कर देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे नीचे यहाँ बैठे हुए हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, कभी कभी तिरछी नज़र से कैमरे को भी देख लेते हैं। खुशी नाम है आपका? क्या नाम है? खुशी, आपने अब खुशी बताया था ना? आपका नाम खुशी है? आप यहीं रहते हो? खुशी को पढ़ाई करना बहुत पसंद है। अभी कैमरा जब ऑन नहीं था तो खुशी बहुत चहकते हुए बता रही थी कि हमको पढ़ाई करना पसंद है। इनसे पूछे घर जाके क्या करती हो तो कहती पढ़ाई करते हैं, यहाँ आके क्या करती हो तो पढ़ाई करते हैं। क्या खुशी, और क्या करती हो पढ़ाई के अलावा? आप क्या करती हो? बैठे रहते हो? कविता पसंद है आपको?
कौन सा कविता फेवरेट है, सुनाओगे एक? अच्छे से एकदम मन से खड़े होके सुना दो सबको, खड़े होके सुना दो। आ जाओ, वेरी गुड। ताली बजा दे, जो खुशी के लिए ताली बजा दे। आ जाओ खुशी बाबू, कविता सुना दो। आ जाओ, सुना दो। सुनाओ जो याद है हम पढ़ाए हैं, 6 महीने से तो बंद है। हाँ कोई बात नहीं, कुछ याद है बाबू? कविता कोई याद है? सुनाओ। सुना दो जो पढ़ाती थी वो सुना दो। अरे वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, सुना दो। मछली जलते रानी है, उठता जीवन पानी है, हाथ लगाओ तो जल जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। बहुत बढ़िया, खुशी के लिए एक बार आप लोग ताली बजा दो। बहुत प्यारी कविता सुनाई है ना खुशी ने। यहाँ पर हमारे साथ, थैंक यू बाबू। खुशी आप बैठ जाओ वापस, फिर आप और पढ़ाई करना है ना। आप इधर आ जाइए थोड़ा, वहाँ भीड़ में ज़्यादा हम बहुत करीब नहीं जा पाएंगे क्योंकि इन्फेक्शन का डर है, संक्रमण फैला हुआ है। हम लोग कोशिश इसमें लगे हैं कि ज़्यादा करीब न रहें, मतलब वो जो चीज़ें हैं कि दूरी बनाकर रखनी है संक्रमण से बचने के लिए। आप यहाँ आकर के बताइए, गांव की कुछ महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। है नहीं, आ जाइए, भोजपुरी में बतिया ले, हम कोनो दिक्कत नहीं है। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए रहुआ, आ जाइए, कोनो दिक्कत नहीं है, आ जाइए। हाँ इहो के आ जाइए ना, आ जाइए, आ जाइए रहुआ, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, कोनो दिक्कत नहीं है, आ जाइए। लोग हमसे अक्सर कहते हैं, हमने शुरू से पढ़ा, भारत गांवों का देश है। जब भी बात चलती है, अधिकारों की बात चलती है, विकास की, हम टीवी शोज़ में डिबेट्स देखते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं। हम और आप जैसे लोग जिनके पास इंटरनेट है, वो लोग आर्टिकल्स खोल करके पढ़ते हैं, उन पर बहस करते हैं, उनको शेयर करते हैं, जो भी आगे की आपको सब पता ही है। हमारे साथ इस वक्त गांव की महिलाएं मौजूद हैं, उनसे हम समझना चाहेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं, किन चीज़ों पर वो सरकार को लपेटना चाहती हैं, वो सरकार से जवाब चाहती हैं, और उनकी कौन से हक की ऐसी चीज़ें हैं जो अब तक उन्हें नहीं मिली हैं। आप अपना रहुआ अपन नाम, मैं एक छोटी सी चीज़ बता दूं, ये महिलाएं भोजपुरी में इन्होंने कहा है कि ये बात करने में कंफर्टेबल हैं, लेकिन बीच में अगर कुछ भी ऐसा होगा जो समझ में ना आए तो वो हम आपके लिए ट्रांसलेट कर देंगे। आप रहुआ नाम बता दीजिए। जोखना देवी। जोखना देवी। हाँ। रहुआ के उम्र का बा? 50 होते न होई, 50-60। तो ना बूढ़ा पेंशन होता है और ना राशन मिलता है। 2 आदमी हैं जा, माने 2 आदमी और से बाल बच्चा हमारे नहीं हवन, तब भी हमको कुछ ना मिलता है। ये कह रही हैं आपके पति हैं ना? हाँ हाँ। इनके पति, और इन्हें न पेंशन मिलती है, न इनको कोई, हाँ मास्क लगा लीजिए आप, न पेंशन मिलती है, न इनका राशन कार्ड बना है। राशन कार्ड काहे नहीं बनल राउर? अभी माने डेट नहीं अथु नहीं के भइल है, का नहीं के भाई? उम्र नहीं के भइल, उम्र हो बेसी होता जी, कम नहीं के। हाँ। केन काहे नहीं कन्या करत आ 2 दिन बजे तो वहु वाला में चाहिए ना। तो के कहलस रहुआ से कि राउर उम्र नहीं के भइल राशन कार्ड पेंशन खातिर? राशन कार्ड खातिर तो कोनो उम्र की जरूरत नहीं है। वृद्धावस्था जब वृद्ध पेंशन बा तो ओकरा खातिर के कहलस रहुआ से कि राउर उम्र नहीं है? अथु मने में जे बा तुम वोटर लिस्ट में कौन जाके में कम है, कम नहीं खे, हमारा देखे से कम नहीं खे। इनसे कहा गया कि वोटर लिस्ट में आपकी उम्र कम है, इस वजह से आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। हम ना कल वो आदमी मैंने कहता है कि ओकर नहीं खे। हाँ हाँ। तो कितना टाइम और बोला, कितना टाइम कहलन कि रवा और लागी कि पेंशन मिले में? 8 बरस। 8 बरस और लगी रवा पेंशन मिले में। अच्छा, और रवा कहत रहनी कि राउर राशन कार्ड भी नहीं खे बनल? वो नहीं के बनल मैडम, वो नहीं के मैडम बनल ना। तो एकरा खातिर रवा केकरो से शिकायत कई नहीं, केकरा भी अर्जी लगाई नहीं, का कई नहीं? लगाई नहीं है, सब मैडम से कहनी कि हमारे बनवा दे तू। कविता जी तनी एने आ जाई, तनी एने। हाँ रवा कुछ न एने आ जाई कि यहू आधार पकड़वा के 2 आदमी है बेचारे के। बातचीत होखता है, इसे खुद पे ना लेवे की जरूरत नहीं है, बातचीत होखता है। कुछ वो वाला पर कुछ होके चाहिए ना जी मैडम, तो ओहू पर नहीं के होत हमनी के। अच्छा, तो रउआ के मालूम बना कि बार बिहार में चुनाव होखता, तो क्या लगता रउआ के कि सरकार कुछ कर ले बा काम? पहले में रउआ के मालूम है ना, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रहली बिहार के। हाँ हाँ मालूम बा, मालूम बा। तो कुछ कर ली बिहार खातिर कि कुछ ना कर ली? ना कहाँ कैली हमनी खातिर, कुछ ना कैली। कुछ ना कैली ना, हम तो कहबे कनी ले कि कुछ करने में हमनी को मैडम करवाव कि ऐसे 2 दिन बजे तो हमने के कुछ अलाव नहीं खेलो तो करावे के चाहिए ना। अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बाड़े, अभी दोबारा चुनाव हुई, दोबारा सरकार बनी,
तो ये बताई कि रउआ केकरा मुख्यमंत्री देखे के चाहतनी? माने जेकरा कोई कही कि हेमा देखा तबे ना देखल जाई, हमने के तो पढ़ल तो वोट देवे तो जाएम ना रउआ? जाइला। तो वोट देवे जाएम तो कैसे वोट देम? केकरा देख के का देख के वोट देम? सामने मशीन रही तो रउआ का देख के वोट देम? जे में कहब जाते में दे के कही रउआ के बताई वोट देवेला? बताई है ना कोई बतावेला होइते के रउआ के कोई बतावेला वोट देवेला? के कहेला रउआ के वोट देवेला? कहेला या कौनो मन हेबा दा हम ना कहेला आदमी। अच्छा और मर्द कहेलन जेकरा वोट देवेला? ना कहेला तो दूसरे के कहेला? कुनो में आदमी रहेला ना तो वो कोई कहला हे में दी है ना कहेला जा। अच्छा ई बात इन्हें आ जाई रउआ, इन्हें आ जाई, जेकरो के बात करेला बना यहाँ आ जाई, आराम से बातचीत हो जाई। यहाँ आ जाई, अपन नाम बता दी। हमार नाम गुरफेकनी देवी। गुरफेकनी देवी। कहे के मतलब कि कोई बतावे नहीं कि मतलब हमनी के हे पर वोट देवे के बा ना, आपन जवन इच्छा करेला केकरा पर हमारा देवे के बा, का करे के बा, वही पर आदमी वोट मार देला। जे हमारा मन लायक बा वो करे पर। के बारा और मन लायक अब हेजी हतना समाज में बता दी ना, कैंडिडेट के नाम लेवे के जरूरत नहीं खे हमनी के माय लग दे रखी ना कैंडिडेट के नाम लेवे के मोदी जी बानी। अच्छा मोदी जी मोदी जी पसंद मोदी। बनी। मोदी जी काहे पसंद बनी रहुआ? पसंद बनी, बनौले बनी, हर मन कैले बनी, पसंद बनी। तब लेकिन मोदी जी बिहार के मुख्यमंत्री थोड़े ना बने। आहा तो ठीक बा, मतलब बिहार के मुख्यमंत्री केकरा के देखा चाहता नहीं, ये बताई रहुआ। मंत्री इतना हमारा मालूम नहीं है, घर के बताइए। नीतीश कुमार सब जन मानी तो हम माना। तो नीतीश कुमार का काम करवेले बालन मुठानी खातिर? अब काहे ने किया कहे जी बोलता ना रउआ बोली ना, का दिक्कत बा? रउआ बोली बहुत करवले बनी। का करवले बनी? करवले बनी, काहे नहीं करवले, एक से एक काम करवा देले बनी, मुख्यमंत्री करवले बनी हैं। अच्छा तो ई बेरा जब रउआ वोट देवे जाएम तब मोदी जी के बारे में सोच के वोट दे? नहीं, जे जहाँ बढ़िया काम लो कि हाई आदमी बढ़िया बना वो करे के वोट दिया। अच्छा तो रउआ के दिमाग में कोनो नाम बा कि ई आदमी बढ़िया काम करैले बा, ई विधानसभा में ई आदमी हमार कैंडिडेट बा, कुछो मालूम बा? बटन दबावे जाम तो का सोच के बटन दबाएम? अरे यार बटन तो दबाए कि जेकरा पर जवन शब्द ही हमार मन जी वही पर दे दे के जी, कैसे हम कहेंगे केकरा पर बटन? चलिए ठीक है। ये कह रही अपना नाम गुरफेकनी देवी, गुरफेकनी जी कह रही हैं कि यहाँ पे इतने सारे लोगों के सामने नहीं बताएंगी किसको वोट देंगी, लेकिन इनको पता है कि इनके मन लायक काम किसने किया है। एक यहाँ पे और हमारे साथ महिला मौजूद है, आप आगे आ जाइए थोड़ा सा, अपना नाम बता दीजिए। उषा देवी। उषा देवी। कोसा देवी? उषा देवी। उषा देवी। उषा देवी। तो उषा देवी रउआ यह गांव में रहीला, चुनाव होके जाता तो का अपने के का लगा था के बनी मुख्यमंत्री बार? बोली हमने के पढ़ल तब सुनी देखी जा पढ़ल लिखल नहीं खी, एकर मतलब ई त ना बा कि राउर वोट के महत्व कम हो गई। वोट त राउरो एक के बा, हमरो एक के बा, इनकरो एक के बा। ई बच्चा सब जब बड़ हुई हैं 18 साल के तो इनकरो वोट के एक के महत्व हुई। तब पढ़ल लिखल नहीं की तब वोट तो करेम ना। राशन कार्ड बनाई हमरो। हाँ राशन कार्ड बनाई हमरो। तो आपने के राशन कार्ड चाहिए, रउआ का चाहिए? राउर का मांगा? हमारा राशन नहीं मिले। राउर राशन कार्ड नहीं खे बनल तो रउआ शिकायत करनी, अर्जी लगाईनी? नहीं हमारे पैसा लगाओ तनी हमके बनाई। ले रंगे फार्म तो आइबे नहीं कइल। अच्छा हाँ राशन कार्ड नहीं खे बनल तो खाना पीना कैसे करतानी, घर पे कैसे खियावतानी बाल बच्चा लोगन? क्या करे के, कमाता आदमी खाता आदमी। कहतानी कि हम तो कमाऊँ जवाब नहीं की तो कौनो अलाम करब जा तबे ना हो खाई जाई, जदिन जियल जी तदिन कौनो अलाम करी जा, देखते भैया कैसन अथीन बनी जा। कोई नहीं खे करे वाला, बाल बच्चा है नहीं खान। आ समांग में 2 आदमी का अलावा बना तो उहे ना जनिया ने। अपन नाम एक बार और बता दी। जोखना देवी। जोखना देवी। हाँ जोखना देवी, उषा देवी, गुरफेकनी देवी, इन लोगों की कहानियाँ आपने सुनी, आपने देखा खुशी को। खुशी के बारे में यहाँ पर बैठी महिलाओं ने बताया कि इनके पिताजी की हाल में ही मृत्यु हो गई है करंट लगने से। घर में इनके और कौन है? खुशी के घर में माँ के अलावा भाई बहन और कौन है? और 2 बहन हैं। तो इनकी माँ कहीं काम करती हैं? घर में रहती हैं। तो कैसे घर चलता है इनका?
अच्छा हाँ, बिजली का तार छू गया था। हाँ। भाई बाबा ने कुछ अलम देता ना। हाँ, खुशी बाबू तुम और आगे पढ़ोगी? कहाँ जाओगी पढ़ाई करने? पढ़े जईबू? कहाँ पढ़े जईबू आगे? मैडम जी जाते हैं तहाँ। मैडम जी ना कहिए, जहाँ जहाँ अपने के मन होई ना वहाँ पढ़े जाए, ठीक? बड़ होके का बनबू खुशी? का बनबू ना? बड़ा होके का बनबू खुशी? हाँ, का करबू? बड़ होके का करबू? खाना बनाई। खाना बनाए। तो पढ़ाई लिखाई करबू, स्कूल जेबू और डिग्री लेबू, खाना बनेबू? नौकरी चला। अच्छा, नौकरी करब। अरे नौकरी करबू पक्का? प्रॉमिस करा। हाँ, वादा करे तो नौकरी करबू। नौकरी। अरे बहुत बढ़िया। खुशी की उम्र क्या है? उम्र कब है? 4 साल। 4 साल की खुशी के पिता की इस साल मौत हो गई। घर में माँ है और भाई बहन है। इस वक्त खुशी अपने गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में है। मज़े में आपको उसने कविता भी सुनाई। पूछने पर हाँ, बताइए, आप बताइए क्या दिक्कत है अब इस पे? इसका देखिए 2 बेटी। हाँ, मान लीजिए कि उसको पति मर गया, वो घर में औरत रहती थी, पर्दा नशीन औरत है, उसमें कोई सहारा नहीं है, बेचारा तड़फड़ा रही है, भोजन के लिए मोहताज है, और क्या करें आगे बताइए। अब इसकी कोई सरकार सहायता नहीं दे रहा है कि कैसे बच्चा उसको जिएगा, कैसे चलेगा। अब तो ऊपर वाला करेगा तब तो कुछ होगा। मुठानी गांव के इस आंगनबाड़ी केंद्र में हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां आपने देखा कि आंगनबाड़ी की जो सेविका हैं उनको महीने के जो पैसे मिलते हैं उसमें उनका घर नहीं चलता। कई ऐसी गांव की महिलाएं हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। एक वृद्धा हैं जो कह रही हैं कि मुझे वृद्धावस्था पेंशन मिलनी है, जो कि मिल नहीं रही है। कई यहाँ पर औरतें हैं जिनको ये नहीं मालूम है कि यहाँ पर उनके कैंडिडेट कौन है, यहाँ पर चुनाव हो भी रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं और क्या चुनावी मुद्दे हैं, इसको लेकर उनकी क्या राय है आपने देख ही लिया है। एक इंसान जिसने खुलकर नाम लिया, वो उन्होंने कहा कि हम तो मोदी जी के नाम पर वोट देंगे, यानी विधानसभा चुनाव भी मोदी जी के नाम पर वो वोट देने की बात कह रही हैं। ये सारे मुद्दे सिर्फ किसी एक गांव के नहीं हैं, किसी एक आंगनवाड़ी केंद्र के नहीं हैं। अगर आप खबरों पर नज़र बनाए रखें तो आपको ये पता चलेगा कि इस तरह की खबरें दूसरे भी केंद्रों से आ रही हैं। जो ज़मीनी मुद्दे हैं वो टीवी पर या इंटरनेट पर या आपके मोबाइल डिवाइसेस पर कहाँ तक पहुँच रही हैं ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इन मुद्दों के साथ साथ और क्या मुद्दे हैं जिन पर आप बात करते हुए देखना चाहते हैं, आप बात करना चाहते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की बिहार चुनाव यात्रा। मेरा नाम है प्रेरणा, कैमरा पर मेरे साथ हैं रूहानी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।